भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों कई विकास की परियोजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। इन परियोजनाओं से जहां जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल जाएगी, वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की तकदीर भी बदलेगी, क्योंकि इन परियोजनाओं का सीधा सीधा लाभ आम जनता को होने जा रहा है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल की, जिसका काम बस अब कुछ महीनों में पूरा होने वाला है और देश के विभिन्न राज्यों से ट्रेनें सीधे कश्मीर तक जा सकेंगी। ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, इसको आपको जरा सरल भाषा में समझाते हैं। 60 माले की बिल्डिंग की जितनी ऊंचाई होती है, उतनी ऊंचाई पर ये पुल बना है। क्या कह रहे हैं इंजीनियर, कितनी चुनौतियां आई इसको बनाने में और लोगों को क्या फायदा होने जा रहा है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा पहले बात करते हैं इस पुल की। अगले साल पुल के तैयार होते ही ट्रेन सीधा कश्मीर जा सकेगी। वर्ष 2002 में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल रेल लिंक में 53.66 किलोमीटर लंबे कटरा से धर्मखंड के फासले पर सबसे चुनौतीपूर्ण काम चल रहा है। यह मार्ग रियासी, मुरी और पीर पंजाल पहाड़ों के सबसे मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों से गुजरता है। इस प्रोजेक्ट में विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण सलाल हाइड्रो पावर डैम के पास चिनाब नदी पर हो रहा है। पुल की लंबाई 1315 मीटर है, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। आइए आपको दिखाते हैं जो इंजीनियर हैं वो क्या कह रहे हैं और खास तौर पर जो स्थानीय हैं वो कैसे बता रहे हैं कि क्या क्या लाभ गांव के लोगों को होने वाला है। When it is a challenge to design, so this bridge actually in the terrain of a high wind speed zone, and the toughest part is a high spot zone 5, zone 4. These are the region. Second is, so the geology is also very tough. This zone actually toughest part initially to explore and expand, and the foundation is almost is a half football field actually. Half football field, and height is 46.8 meter of that foundation S40, which is almost at a 16-story building. Initially the planning is what job is the arch is already almost in the completion phase, and one crown point to be installed, and a 4 span and the crown. So after that it will take us 2 months, then almost January it will over, then 1 year is required for the deck to push. पहले इधर कोई साधन नहीं था, कोई गाड़ी घोड़े का रास्ता नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अब जब से प्रोजेक्ट आया है तब से रोड भी सारे हर जगह कनेक्टिविटी हो गई रोड की। और दूसरा नंबर क्या है कि यहाँ पहले रोजगार कोई नहीं था, सब गांव वाले घर ही बैठे रहते थे। लेकिन अब क्या है, अब प्रोजेक्ट आने से कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो घर में बैठे बैठे अपने रोजी रोटी कमा रहा है इधर अभी। अब बात करते हैं अंगूर की। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो रिपोरा गांव है वो अंगूरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो अंगूर की जितने भी वैरायटीज होती हैं, आपको वैरायटीज हो सकता है कि वो किसी अन्य देश में भी मिल जाए। खास तौर पे बताया जाता है कि इटली में मिलती है, लेकिन जो मिठास यहाँ पर है वो कहीं नहीं मिलती। और अंगूर की खेती से जो हमारे अंगूर की खेती करने वाले लोग हैं वो काफ़ी लाभ उठाते हैं। उनका ये कहना है कि इससे हमारी साल भर की आजीविका चल जाती है। लेकिन इस साल बेमौसम बारिश ने और ख़ास तौर पर जो कीड़े लग जाते हैं, जो बीमारी लग जाती है अंगूर की खेती में, उससे ये लोग बहुत परेशान हैं। इनका कहना है कि कश्मीर में सरकार को इस तरह की प्रबंध करने चाहिए कि एक तो जो बारिश से जो नुकसान हुआ है, बेमौसम बारिश से जो फसल खराब हो गई है, उसका कुछ मुआवजा मिल जाए। इसके अलावा इन लोगों का ये कहना है कि जो खेती को बीमारी से बचाने के लिए, बीमारी लग जाए, कीड़ा लग जाए, उससे बचाने के लिए जो दवाइयाँ यहाँ पर आती हैं वो नकली होती हैं, उससे बीमारी भागती नहीं है। तो उनका कहना है कि प्रशासन को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि इन लोगों ने प्रशासन के समक्ष कई बार अपनी मांगे रखी हैं, अपनी शिकायत बताई है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे होती है यहाँ पर अंगूर की खेती, क्या क्या वैरायटीज़ हैं, यहाँ पे जो किसान हैं वो क्या कह रहे हैं और ख़ास तौर पर बाजार कितना प्रभावित हुआ है। आइए इस रिपोर्ट पे देखते हैं। मेरा नाम है अब्दुल रहीम भट्ट। इस गांव का नाम है रिपोरा। ये रिपोरा जो है ये ग्रेप्स के लिए बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। जो ग्रेप्स वैरायटीज़ मतलब यहाँ निकलती हैं, ये वैरायटीज़ दूसरी जगहों पर भी है, मगर जैसी यहाँ का मिठास होता है दूसरी जगह ऐसा मिठास नहीं मिलता है। ये जो ग्रेप्स है ना, अगर इसको हम देखेंगे ये कैसे आ गया है, जो महाराजा हरी सिंह था
اس کے اپنی زمین تھی ادھر بہت باغات, وہ آج ہارٹی کلچر کے پاس ہے, لیکن اس نے پتہ نہیں وہ افغانستان سے کہیں سے لایا ہے یہ گریپس, یہاں اگایا ہے. لیکن ہمارے گاؤں والے بہت قسمت والے ہیں کہ یہ گریپس جو ہے نا, جو آج کل چل رہا ہے, مگر کہتے ہیں کہ آمدنی دگنی کرنی ہے, ہم دگنا نہیں ہم تگنا بھی کر سکتے ہیں. لیکن تھوڑی اس میں محکمے کو دھیان دینا ہے. وہ تو ہمارے ساتھ آتے جاتے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ بہت اپلیشن ہے, لیکن بہت کام کرنا ہے. ڈیزیزوں کو ہم نے کنٹرول تو کر لیا ہے, جو اس میں ڈیزیزز آتے ہیں نا, بیماریاں, اس میں ہم نے کنٹرول کیا ہے. لیکن جو ڈفشنسیز ہیں, جو زمین کے ڈفشنسیز ہیں, اس میں تھوڑی ابھی پرابلم ہے. آپ دیکھیں گے ادھر ہے نا, اس میں اس ڈیزیز کا نام ہم بتاتے ہیں ہین اینڈ چکن. یہ تو ڈیزیز ہے, یہ ڈفشنسی ہے, ڈیزیز نہیں. ڈیزیز تو کنٹرول ہو جاتے ہیں. جو بھی ڈیزیز اس میں آتی ہے, ہارٹی کلچر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کر کے انہوں نے اس کو دور کر دیا. لیکن جو ڈفشنسیز ہیں, ہم اس کو بولتے ہیں ہین اینڈ چکن. ہین اینڈ چکن مطلب ہے جیسے مرغی اور اس کا چوزا ہوتا ہے, اسی طرح ایک دانہ بڑا ہوتا ہے اس میں, باقی چھوٹے رہتے ہیں. جو ایک ویرائٹی ہمیں سب سے جو قیمتی ویرائٹی ہے اس کا نام ہے صحیح, جو آپ اگر دکھا بھی سکتے ہیں, جو اس کالے کلر میں لاسٹ میں جاتے ہیں, آج تو یہ سرخ کلر میں ہے. یہ بہت قیمتی ہے. اسی میں جو ڈیزیز یہ لگتی ہے نا, ڈفشنسی, اس کو محکمے کو ہمارے ساتھ بہت تعاون کرنا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں ہم لکڑیوں میں بھی یہ بناتے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, اس کو ہماری تھوڑی سبسڈی فراہم کر کے ہم اس کو لوہے میں تبدیل کر سکتے ہیں, باور سسٹم بنا سکتے ہیں, ٹیلی فون سسٹم بنا سکتے ہیں. بہت سارے اس میں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تو کرنا باقی ہے. کیا ہے بہت کچھ کیا ہے, ہارٹیکلچر والوں نے ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا, لیکن بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے. ہاں, ہم آمدنی کو تگنا بھی کر سکتے ہیں. ہاں, پچھلی سال جو برف وقت سے پہلے ہوئی, تقریباً 7-8 نومبر, جو یہ برف گری, اس برف سے ہمارا بہت نقصان ہو گیا. ہاں, اس نقصان کو بھرپائی تو کرنی تھی گورنمنٹ کو, کیا لیکن تھوڑا کیا. ایک چولہے کو 2-2 ہزار روپیہ دیا, اس سے کیا ملے گا. لیکن ہمارے جو یہ درخت ہیں نا, یہ بھی ٹوٹ گئے. اگر ہم دیکھیں گے یہ درخت ٹوٹے گا, یہ کتنے سال تک ہمیں میوہ دے گا. جب یہ ٹوٹے گا, کیا 2,000 روپے سے کیا ہو جائے گا ہمیں. یہ لیکن وقت سے پہلے بارش ہو گئی. چلو, اس میں بھی اللہ کا شکر ہے. لیکن ہم محکمے کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اس میں گریپس میں ہماری آمدنی دگنی نہیں تگنی بھی ہو سکتی ہے. سر میرا نام ہے شبیر احمد, میں ریپورہ میں رہتا ہوں. ریپورہ ڈسٹرکٹ گاندربل میں آتا ہے, تحصیل لار میں آتا ہے. یہ ریپورہ بہت مشہور ہے. انگور یہاں پر بہت زیادہ اگتا ہے. یہاں کا انگور جو سارے کشمیر سارے دنیا میں مشہور ہے, اور اچھا انگور نکلتا ہے. اس انگور کا مزہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے, بہت میٹھا ہوتا ہے. مگر ہمیں بہت سارے پرابلمز ہیں یہاں پر انگور اگانے میں. یہاں میں گورنمنٹ کوئی مدد نہیں کرتا ہے. ہمیں اس کے لیے باور چاہیے, کچھ اسسٹنس چاہیے, گورنمنٹ نہیں دیتا ہے. ہم جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ بالکل ڈپلیکیٹ دوائیاں یہاں آتی ہیں. اگر انگور کو کوئی بیماری لگتی ہے تو گورنمنٹ اس پر تو ہم دوائی لگاتے ہیں, لیکن وہ دوائی کچھ اثر نہیں کرتا ہے. وہ بالکل ڈپلیکیٹ دوائیاں ہوتی ہیں یہاں ہوتی ہیں. بیماری سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. مطلب کچھ دانے چھوٹے رہتے ہیں, اس کا کوئی علاج نہیں نکلتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اس کے وہ انگور پھٹ جاتی ہے, یعنی اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں. اس کا کوئی علاج نہیں نکلتا ہے. جو اس کے پتے ہیں, پتوں کو نقصان ہوتا ہے, وہ جل جاتے ہیں. کوئی دوائی کام نہیں کرتا ہے. اس لیے ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے جو ان کی یونیورسٹی لگی ہے وہ اچھی دوائیاں یہاں لائے اور ہم کو مدد کریں, تاکہ ہم اس کو بیماری لگتی ہے اس پر قابو پا سکیں. یہ علاقہ جو یہ علاقہ ہے اس کو بولتے ہیں ریپور, دش ریپور. یہ تو انگوروں سے بہت مشہور ہے, مگر بدقسمتی کی وجہ سے اس سال تو بہت نقصان ہو گیا ہمیں انگوروں کو, کیونکہ یہاں اس سال بارش ہوئی اور جو یہ حالات ہوئے, حالات سے ہمیں نہ دوائی وقت پر ملی نہ کچھ ملا, جس سے ہمیں بہت نقصان ہو گیا. سرکار سے ہم بس یہ اپیل کرتے ہیں
उनको पता है कि यहाँ रेपोरा में कितना इस वक्त इस साल नुकसान हो गया। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, अगर हमें कुछ मुआवजा मिलेगा तो वो हमारे लिए खुशकिस्मती होगी, क्योंकि हमें तो बस साल में यही एक फसल होता है यहाँ जिस पर हम साल भर चलते हैं, रोटी बच्चों का फीस सब हम इसी पर चलते हैं। मगर इस साल तो बदकिस्मती से, ये बदकिस्मती बारिश ने जो अप्रैल में बारिश हुई उससे तो बहुत नुकसान हुआ। ये अंगूर है, रेपोर अंगूर के नाम से मशहूर है, जिस तरह शिपन एप्पल के नाम से मशहूर है, सोबर एप्पल के नाम से, इसी तरह जो ये रेपोर वाला है जो वो रेपोर है उसका नाम है, ये अंगूर के नाम से ज़्यादा मशहूर है। यहाँ तो अंगूर है जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है तहसीलदार से ऊपर जो ज़ियारत दो है, एक है शाह साहब कलंदर रहमतुल्लाह, दूसरी तरफ है ना मिशा साहब मियां मुल्तानी, इनके बीच में एक गांव है जिसका नाम है रेपोर बाला है। वहाँ ये अंगूर है, साहिबी है, किशमिश है, हुसानी है, अरमनी है, बहुत से अक़साम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये मीठा वाला है ना वो साहिबी, उसका भी कीमत भी बहुत अच्छा है। 5 किलो में तकरीबन 1300 आते हैं इसमें। इस साल तो लॉकडाउन की वजह से हमने दवाई उसको नहीं मिलते, बर वक्त उसको जो दवा पाशी करनी है वो नहीं मिलता है, दुकान भी बंद है, गाड़ी भी नहीं चलते हैं, तो इससे हमें बहुत नुकसान हुआ कि दवाई नहीं, बारिश नहीं हुई, बारिश हुई पिछले 1 हफ्ते के पहले 10-15 दिन बारिश बहुत हुई, जिससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। आपने खुद देखा कि इतना नुकसान हुआ कि पिछले सालों की नस्बत इस साल बहुत नुकसान हुआ कि निकला कुछ ही ख़राबी है ना बारिश की वजह से, और जो दवाई हम नहीं डालते हैं ना लगाते हैं उससे भी नुकसान होता है। और जो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बनाते हैं इसको, ये ढांचा है ना जो लोहे का बनाता है तो मजबूत है, जो ये लकड़ी के हम ढांचा बनाते हैं हर साल इसको नए ही बनाना है कि इसमें ज़्यादा कीड़ा भी आता है, लकड़ी के कीड़ा भी और ये बूदा होता है ना, बीमारी ज़्यादा। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमें तकरीबन 10-15 बावर हमें ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट ने दिया तकरीबन 10 साल पहले 1 बावर। आपको खुद देखो कि मुझे कितनी की ज़रूरत है। तो और जो ये खाद हमने डाली है, खाद भी इस पर खर्चा आता है, इस साल खाद भी है, प्रोनिंग भी है, और ये जो लकड़ी हमने बाज़ार से लाई इतना नहीं आता है जिस इस पर खर्च आता है इस साल। तो हम गवर्नमेंट से अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इसी पर सारा साल इसी पर गुजारा करते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, घर भी चलाते हैं इसी पर, इस साल बहुत मुझे नुकसान हुआ है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, घर चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपना होता है। हर व्यक्ति सर पर एक पक्की छत चाहता है, और ये सपना लोगों का पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीड़ा उठाया उससे लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी लिए चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि किस तरीके से पीएम आवास योजना के तहत पक्के घरों का निर्माण हो रहा है। जो प्रशासन है लगातार फंड रिलीज कर रहा है, पहली किस्त लगभग 12,000 लोगों को दी जा चुकी है जो भी एलिजिबल हैं, और प्रशासन ने कहा है कि जो भी और चाहते हैं कि हमको भी घर मिले, आप अपने दस्तावेज लेकर आइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से लोग खुश हैं, प्रशासन क्या कह रहा है। कच्चे मकान थे और पक्के मकान बन गए, गवर्नमेंट ने मदद किया है, पैसे दिए। कच्चे मकान में बहुत परेशानी थी, पानी अंदर आता था, सर्दी में बच्चे बीमार होते थे और बहुत मुश्किल थी। गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, सरकार ने, जो मकान पक्के बन गए हूँ। PMAY में भी यहाँ पे इस बार 100% कवरेज का टारगेट है, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तकरीबन हमने को 12,000 आदमी के अकाउंट में डाल भी दिए। जैसे जैसे लोग जो एलिजिबल लोग हैं आएंगे उनके खाते में पैसे जाएंगे। कितनी बड़ी राहत मिलेगी सर ये जो लोगों को मकान मिल रहे हैं? नेचुरली ये राहत का तो है, क्योंकि हर आदमी का सपना होता है कि वो अपने घर में रहे। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि अपने घर में जिसका मकान ना है वो उसको अपनी छत मिल सके, अपने घर में इज्जत से महफूज रह सके।